KTL TV ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। स्वामी सच्चिदानंद स्मारक विद्यालय लगभग 25 साल पुराना गोविंदपुर खारी के नाम से जाना जाता है। इसमें 22 अध्यापक हैं, जिसमें सभी ट्रेंड अध्यापक हैं, और इस विद्यालय में 8 से स्टूडेंट हैं। सभी आसपास के गांव से आते हैं और यहाँ पर लगभग इस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में सभी सुविधा उपलब्ध हैं। मैं कंचन कुमार संकुल प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ। ये जो स्कूल है, हमारा विद्यालय है स्वामी सच्चिदानंद स्मारक, ये 1985 से मान्यता हमारे विभाग से इसको प्राप्त है, और यहाँ पर 800 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, बच्चे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी को बहुत अनुशासन के साथ यहाँ पर रहते हैं। सभी आपने देखा भी होगा, यहाँ पर बहुत अच्छा अनुशासन है। सबके लिए बैठने की व्यवस्था अच्छी है, लाइट बिजली की भी व्यवस्था यहाँ पर है, और ये हमारे बिजनौर का ग्रामीण परिवेश का बहुत अच्छा विद्यालय है। मैं डॉक्टर रण सिंह आर्या नाल गल कर रहा जिहड़े इस संस्था नूं इस वेले चला रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं चाहांगा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ये बताएं कि
शुरू से कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई और उसके बाद कैसे चल रही है, अब क्या डिमांड्स हैं और क्या क्या नीड्स हैं? विनोबा जी के शिष्य और स्वामी सच्चिदानंद जी यहाँ आए थे 1960 में। अच्छा जी। बिजनौर में इस जगह पे। अच्छा जी। और वो बहुत क्रांतिकारी किस्म के आदमी थे। सच्चिदानंद जी विनोबा जी से प्रभावित थे। जी जी। और साथ में वो एक स्वामी शरणानंद जी हैं शायद, मैं ध्यान नहीं आ रहा, उनसे भी प्रभावित थे वो। अच्छा जी। उनसे दीक्षा ली थी उन्होंने। अच्छा जी। और साथ में सुभाष और क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। जी जी। तो उनका जो मिशन था वो समतापूर्ण, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज रचना थी। जी जी। तो कैसे जो छुआछात थी वो उन्हें बहुत पसंद नहीं थी। गांव की सफाई हो, गांव के लोग मजबूत हों, खड़े हों, जी जी। ऐसा उन्होंने काम किया। जी। और उन झोपड़ियां बना के यहाँ शुरू किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा जी। और इस साइड पे अच्छा जी। झोपड़ियों में ही उस समय 60 के कल्पना करोगे, 1960 से लेकर 70 के दौरान अच्छा वो एक अंग्रेजी में एक पत्रकार से पत्र चलाते थे अच्छा जी। पर्सनैलिटी के नाम से। अच्छा जी। और पर्सनैलिटी फॉर्मेशन सेंटर उन्होंने डेवलप किया। ये 1960 की नियर अबाउट ये 60-70 के बीच की। और आप दंग रहेंगे कोई व्यक्ति साइक्लो स्टाइल मशीन से ही ने जी जी। और वो लेकर के उसको साइक्लो प्रिंट करते स्टाइल मशीन से प्रिंट करते थे और वो अंग्रेजी का अखबार चलाते थे। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और वो किसी गलत फहमी में कुछ जो जमींदार किस्म के लोग थे वो थोड़े नाराज हो गए, सरकारी मशीन ने कोई मुसलमान को गलत फहमी होगी हमारे खिलाफ है किसी माइक वाइक के चक्कर में। तो कुल मिला के वो यहाँ फिर शहीद हुए। उनके एक साथ मेहमान थे उड़ीसा के, वो भी साथ में शहीद हुए। उनकी कोई है मेमोरी में? बस मेमोरी में तो यह है कि उनके जो मन में था वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास का था। तो उन्हीं की स्मृति में स्वामी सच्चिदानंद स्मारक विद्यालय मूल तो। अच्छा अच्छा। और बाद में अभी सरदार जी ने किए सर्वधर्म संभाव की दृष्टि से ने अच्छा जी। साधना स्थली नाम, उस तरह समाधि नाम देके अच्छा। इसको साधना स्थली सर्वधर्म संभाव के नाम से दिया। अच्छा। अभी जो तंजीत सिंह जी ने? नहीं, ये सरदार अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी जी जी। तो पहले यहाँ दरअसल इस जगह को जो चमन बनाया तो सरदार तंजीत सिंह जी ने बनाया। अच्छा जी। ये ट्यूबवेल लगाई, ये मकान बनाया, ये रेत थे यहाँ। अच्छा। बहुत किस्म की कमजोर जमीन थी, ऊंचे नीचे थे, इसको लेवलिंग कराया, नाली पक्की बनवाई, ये और फिर ये बेस वो दे गए। अच्छा जी। फिर उसके बाद उनके जो सहयोगी थे स्वामी जी के छोटे भाई सरदार अर्जुन सिंह जी, वो यहाँ आ गए। अच्छा जी। और फिर मेरी जानकारी में ये है कि तंजीत जी यहाँ को काफ़ी लगातार सपोर्ट करते रहे इस स्कूल को। छोटा 2 कमरे का मकान था, धीरे धीरे आज तो एक तरह से सरदार जी का कहो, ये सरदार जी की एक तरह से साधना की स्थली कहो। और तंजीत जी ने 2 साल में यहाँ बेस दे दिया था। उसके बाद में मेरी जानकारी में ये कि वो यहाँ को सपोर्ट करते रहे लगातार। मैं वैसे आपको भी बताना चाहता हूँ तंजीत जी, आप भी ना इसी जगह का सपना लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। मेरी जितनी बार भी बात हुई है ना, वो सोचते हैं कि मेरे को बोलते वो देख के वो कैसे है वहाँ पे, हमने वहाँ हमारे दर्शन नहीं हुए अभी, हम तो चाह रहे थे कभी उनको मेरी मुलाकात नहीं हुई। बस मैं भी अपनी धुन का साधना में लगा रहता हूँ जी। और मन था मिलने का, और कभी मैंने सरदार जी को कहा कभी तो सरदार जी को बुलाओ इधर इंडिया आए तो बिजनौर का भी उनको ट्रिप रखवाओ। अच्छा जी। तो उसमें से 2.5 एकड़ तो स्कूल के नाम है। अच्छा। स्वामी सच्चिदानंद स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम। अच्छा जी। और 1.5 एकड़ जो है सरदार जी के, तंजीत जी के, सरदार जी अर्जुन सिंह के नाम है अभी। अच्छा। ये जो एरिया है ना, ये खड़ी जिसमें हम ये समाधि का ये एरिया, थोड़ा ये एरिया 1.5 एकड़ भी उन दोनों के नाम है, तंजीत जी के और सरदार अर्जुन सिंह जी के। जी जी। और 9 एकड़ जमीन और खरीद ली। अच्छा अच्छा। तो एक तरह 18 एकड़ जमीन कुल है यहाँ। अच्छा इस समय है ना। अच्छा जी। और सारी की सारी पे सारी की थोड़ा भाग, मतलब एक तरह से 1.5 एकड़ को छोड़ दें हम इस विद्यालय के इस परिसर को, और वो जो नई बिल्डिंग से 2 एकड़ को छोड़ दो। अच्छा जी। तो सारी पे ऑर्गेनिक हो रही, प्राकृतिक। जब से मैं आया हूँ तब से हम लोगों ने यहाँ प्राकृतिक शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा, रेगुलर चल रही है। रेगुलर। अब इसमें क्या क्या अभी जो फसल है यहाँ, जो भी होता है ना, गन्ना है, धान है, गेहूँ है, सरसों है, वो तो चारे की फसलें हैं, थोड़ी बहुत दलहन, तो वो नील गाय है, माहे बोलते हैं उसको। अच्छा। उसकी वजह से कम होती हैं, वो छोड़ते नहीं जंगली जानवर की वजह से। अच्छा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा दलहन भी लें। और मिश्रित खेती को कोशिश करते हैं लेने की।
जब मैं गोविंदपुर में आ गया तो पता लगा ये तो सरदार तंजीत सिंह की कर्मभूमि रही। स्वामी जी के बाद स्वामी जी यहाँ 1960 में आए सच्चिदानंद जी, और उन्होंने 60 से लेकर के 1970 तक एक बहुत यहाँ एक तरह का नया तरह का अंकुर उगाया, बहुत तरह का प्रेरणा की, समतामूलक समाज कैसे हो, छुआछूत कैसे ख़त्म हो, आपसी रिश्ते कैसे बेहतर हों, समाज की सफाइयाँ कैसे अच्छी हों। तो एक तरह आध्यात्मिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। तो वो शहीद हुए यहाँ। तो उनका जो सपना था समतामूलक समाज का, और ये प्रेरणा देता रहा स्वामी जी का सपना। अरे यार, जो जंगल में आदमी, उस समय कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जंगल में बैठ के, झोपड़ी में बैठ के अंग्रेजी में अखबार चला रहा। तो उनका जो वो था, क्या कहना चाहिए, जो मतलब उसको क्या कहना चाहिए, जो उनका ज़बरदस्त चाहना थी, और उस कुछ चाहना को पूरा करने के लिए यहाँ बिना साधनों के जो उसने काम किया, वो एक तरह वो ऊर्जा प्रेरणा देती रही। स्वामी जी का ये भाव है कि कुछ अच्छा हो यहाँ और व्यक्तित्व का विकास हो, वो हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। और फिर सरदार तंजीत सिंह जी यहाँ आए स्वामी जी के बाद, जब उनका शरीर पूरा हो गया तो शायद 77-78 में वो आए, 2 साल 2.5 साल यहाँ रहे। तो इस जगह को वो स्वामी जी ने खुद थोड़ी जगह ली थी, कुछ सरदार जी ने जगह बढ़ाई तंजीत जी ने, और इस जगह को उन्होंने एक तरह से डेवलप किया। तो डेवलप किया, मकान बनाया, नाली बनाई, ट्यूबवेल बनाई, ये सारा काम तंजीत जी करके। तो एक उनके प्रति कृतज्ञता रहती है कि भाई उन्होंने बनाया और हम इस्तेमाल कर रहे। तो ये रहा। फिर हम लोग, सरदार जी ने स्कूल हम लोग को, तो सरदार जी ने भाई 94-95 में हमें कहा स्कूल शुरू करो। इस स्कूल में हमने प्रयास किया, तो प्रयास किया और बड़ी अच्छी घटना घटी कि 4 साल में ऐसा लगा कि लोग ये मानते हैं वातावरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यहाँ जो बच्चों के बीच में काम किया, सब पता लगा बच्चों का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। जैसे टमाटर, जैसे ठठेरा, जैसे डमरू, जैसे ढक्कन। मेरा नाम संजना है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताऊ है। अभी तो हमने ना तो दान लेते ना चंदा लेते, कुछ थोड़े से मित्र हैं, 2-4 मित्र हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सहयोग, और अपने लिए हम खुद दाने पानी के लिए खुद मेहनत करते हैं। कुछ शारीरिक श्रम करें, मैं खुद भी करता हूँ, अपनी टीम भी कुछ शारीरिक श्रम करती है। कुछ हम उत्पाद करते हैं जो सब रिश्तों के आधार पर उसका सेल होती है, व्यापार की दृष्टि से नहीं।
तो कुछ हम उत्पाद बनाते हैं जो परिचित लोग उनके जुड़े, ऑर्गेनिक वो है, गुड़ है, अचार, चटनी, मुरब्बे, तो थोड़ी सी आजीविका खर्चा उधर से निकल आता है। स्टाफ तो उस रूप में क्या कहेंगे, टीम है, परिवार के रूप में हम सब लोग रह रहे हैं। और उसमें डॉक्टर भवर सिंह जी हैं आप, और आप पूसा में गेहूं के जो है ना ब्रीडर रहे हैं, व्हीट ब्रीडर रहे हैं, और गेहूं पे देश को कई अच्छी किस्में आपने दी हैं, है ना। अभी रिटायर हो गए और अभी अधिकतम समय ही लगाते हैं। आपकी पत्नी भी यहाँ रहती है, अभी वो पत्नी दिल्ली गई हुई हैं। और आप यहाँ का कैसे थोड़े खेती का, कुछ औषधीय खेती का, है ना, और कुछ थोड़ा सब्जियों के काम में भी सहयोग करते हैं। अभिभावक के रूप में यहाँ रहते हैं डॉक्टर भवर सिंह जी, है ना। और आप डॉक्टर कपिल हैं, होम्योपैथ हैं, और आपको लगता है होम्योपैथी में बहुत निष्ठा से पढ़ाई की है, डिग्री की ग्वालियर से भी, BA HMS है, और काफ़ी मन से अध्ययन, मतलब स्टूडियस है। इनको लगता है होम्योपैथी से बहुत रास्ते निकलेंगे सेहत को लेकर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो उस रूप में आप बहुत मन से यहाँ कर रहे हैं, होम्योपैथी की चिकित्सा का काम देख रहे हैं यहाँ रह के। एक कॉलेज है, वहाँ भी थोड़े समय के लिए जाते हैं, नहीं तो यहाँ रहते हैं। और ये जो चारों बहनें हैं, आपका नाम भाई? प्रीति, रश्मि और रिंकी, ये प्रिंसी, ये चारों बहनें खारी से हैं। और ये हमारा जो हेल्थ कैंप चलता है ना, आज तो उत्पादन के काम में आ रही है, तो खारी से आती हैं ये। और ये हमारे जो भी स्वास्थ्य शिविर होता है, तो महिलाओं का जो चिकित्सा का काम है, ये चारों बहनों देखती हैं, है ना। और काफ़ी मन से काम करें, ये सारा ट्रीटमेंट का काम कर लेती चारों। ये हमारे क्या नाम, कुंवरपाल जी हैं, पड़ोसी गांव के हैं, थोड़े बढ़िया सोचने विचारने वाले युवा हैं, शिक्षक हैं भी तो पास में ही। ये इनकी पत्नी है, और ये बेटी बेटा, तो चारों परिवार एक तरह का यहाँ का ना, मतलब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर, मोटे हिसाब की, है ना, इनकी किचन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो चारों लोग ये यहाँ है ना। और ये अपने संतोष गुप्ता जी हैं, पीलीभीत से। और इन्होंने होलिस्टिक हेल्थ में शांतिकुंज से डिप्लोमा किया था। और ये प्रिजर्वेशन का, फूड प्रिजर्वेशन का जो काम है, अचार, चटनी, मुरब्बे, इस तरह की, उसको भी जानते हैं। औषधि कुछ बनाना जानते हैं, होलिस्टिक हेल्थ में भी काम किया है। और यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के उसमें अभी तो सारे लोग उसमें लग रहे थे ना, वो अचार, चटनी, वो मुरब्बा वगैरह बनाने में, तो बीच में ही बुलाया इनको। ये श्याम सुंदर जी हैं, हाथरस, अलीगढ़ में है अभी परिवार इनका। और मूलतः आपने इंजीनियरिंग की है, और फिर इंजीनियरिंग करते के बाद ऐसा लगा, नौकरी कर रहे थे कुछ, और उसमें लगा नहीं कुछ सच, मतलब एक तरह से कि प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए और कुछ श्रम आधारित जीवन जीना चाहिए। तो नौकरी छोड़ के ये गांधी से कुछ प्रभावित हुए, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा से प्रभावित हुए, तो जॉब छोड़ के फिर इनका हमारा संपर्क हो गया, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का काम देखते हैं यहाँ, है ना। और ये तो अनुज है बालक, ये पीलीभीत से है, ये यहाँ रह के पढ़ भी रहा है। और यहाँ के जो भी काम, ये सारी ऐसी टीम है, मल्टीपर्पज़ है, जहाँ जरूरत है सब भिड़ जाएँ, सब काम कर लें, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। ये राहुल है, खारी का ही है यहीं से साथी। और जो भगत जी, उसका ये मतलब पोता है। अच्छा, भगत जी का पोता है। और ये भी मल्टीपर्पज़ आदमी, मूलतः जिम्मेदारी इसकी किचन की है, पर इसकी जिम्मेदारी यहाँ रसोई की, हेल्थ विद्या के शिविरों की, काफ़ी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर रहती है।